अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के दरगाह रोड इलाका हाजी हमीद कॉलोनी यहाँ की बिजली बार बार कटौती हो जाने के कारण यहाँ के नागरिकों को बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के नागरिकों ने और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और भावी नगर सेवकों ने बार बार यहाँ पर निवेदन देकर आंदोलन करने के बावजूद दरगाह रोड इलाके में जो बिजली कटौती हो रही है और बिजली की आवाजावी लुका छुपी हो रही है, इससे यहाँ के तंग होकर नागरिकों ने हर एक कदम उठाए हैं। लेकिन यहाँ के नागरिकों की गरीबी की और यहाँ के स्लम एरिया की मान्यता को देखते हुए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा ना देने की शायद यहाँ महानगर पालिका के साथ साथ बिजली मंडल ने भी कसम खा ली है। इसी को देखते हुए अब यहाँ के नागरिक रोष होते हुए यहाँ पर भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की ओर से भी आज निवेदन दिया गया। निवेदन देते हुए अधीक्षक अभियंता को कहा गया है कि दरगाह रोड इलाके के हमीद कॉलोनी स्थित बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए, वरना आने वाले दिनों में इस पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसा दिए गए निवेदन पर श्री कीर्ति कुमार बुरांडे, रहीमुद्दीन अंसारी, सैयद खुर्शीद, आरियस शेख, मोहसिन शेख, शेख रहीम, शेख बुरहान, अफजल अंसारी, आसमा बेगम, रहमीना बेगम, शेख जफर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज 29 मार्च 2024 शुक्रवार के रोज गुड फ्राइडे के मौके पर परभनी के सरफराज नगर में के फेथ एजी चर्च में प्रभु यीशु क्रिस्त के संबंध में और गुड फ्राइडे के मौके पर आराधना की गई। इस समय यहाँ के सरफराज नगर स्थित चर्च में क्रिश्चियन समुदाय के नागरिक बड़ी संख्या में एक जगह जमा हुए। यीशु के 7 सामर्थी वचन क्रूस पर सरफराज नगर के चर्च के धर्मगुरु रेव डेनियल यस तारू इन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। इसमें 7 सामर्थी वचन क्रूस पर क्षमा, उद्धार, रिश्ता, त्याग, जाना, तनाव, सफलता और पुनर्मिलन, इन बातों को लेकर पूरी तरीके से मार्गदर्शन किया गया। परभनी तहसील के पेड़गांव गांव के मशहूर सैयद इमरान बागवान, इनके लड़के सैयद हसनैन, उम्र 6 साल, इस मासूम बच्चे ने 18वें रमज़ान के रोज़ यानी तारीख 29 मार्च 2024 जुमा के रोज़ अपने जीवन का पहला रोज़ा रखकर इस्लाम के एक फ़राइज़ को मुकम्मल करने की कोशिश की है। फिलहाल परभनी शहर एवं ज़िले में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 40 से ऊपर बढ़ चुका है। ऐसे मौसम में भी बच्चों ने इस अपने रोज़ा रखते हुए पूरा रोज़ा मुकम्मल करने पर उनके अब्बू सैयद इमरान बागवान, बड़े अब्बू सैयद रिजवान बागवान, चाचू जान अबूजर खान, सैयद खदीर बागवान, सैयद मोइज़ बागवान, सैयद लुकमान, सैयद अहफान, शेख इरशाद, इनके अलावा दोस्त अहबाब ने इस बच्चे को मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा है। परभनी जिले के लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, इसलिए चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारियां चल रही है। 29 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2100 से ज़्यादा कर्मचारियों की मौजूदगी में चुनाव प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जिंतूर के ITI प्रशिक्षण केंद्र में जिंतूर सेलू के उप विभागीय अधिकारी श्रीमती सानब, तहसीलदार राजेश सरोदे, नायब तहसीलदार प्रशांत राखे और अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन किया गया, जबकि जिंतूर चुनाव विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। छुट्टियों के दिन भी बैंक खुले रहेंगे। वित्तीय वर्ष के अंत के दिन ही सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को छुट्टियों के दिन भी खुले रहने का आदेश दिया है। तो तारीख 29 मार्च के रोज़ गुड फ्राइडे होने के बावजूद और शनिवार के रोज़ 30 मार्च और 31 मार्च के रोज़ रविवार होने के ये 3 दिनों को भी बैंक नियमित समय से अनुसार चलेंगे। बैंक ने कहा है कि 31 मार्च 2024 को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे। चालू वित्त वर्ष का आखिरी दिन होने पर सभी बैंक छुट्टी नहीं ले सकते। वित्तीय वर्ष के अंत तक होने वाले लेन देन की रिपोर्ट उसी वर्ष देना अनिवार्य है, इसलिए सभी बैंक चालू रहेंगे। रविवार 31 मार्च को सभी बैंक अपने नियमित समय के अनुसार खुलेंगे और बंद होंगे। ऐसी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मिली है। 30-31 मार्च को विदर्भ, मराठवाड़ा और कोकण में बेमौसमी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। फसलों को ढाँप कर रखा जाए,
किसानों की इसके लिए परेशानी का माहौल बन चुका है। पंजाब राव डक इन्होंने मौसम के अंदाज को लेकर जो सामने बयान दिया है उसमें बताया है कि पिछले कुछ दिनों से समूचे राज्य में बड़े पैमाने पर गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब 30 और 31 मार्च को विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में के अलग अलग स्थानों पर बेमौसमी बारिश की भविष्यवाणी मौसम विज्ञानी पंजाब राव डक इन्होंने बताया है। इस समय गेहूं, चना, प्याज, अंगूर और अन्य फसलों की कटाई चल रही है, इसलिए किसानों ने अपनी फसल काट ली है। पंजाब राव डक इन्होंने भी इस बार बचाव के लिए उचित सावधानियां बरतने की अपील की है। 30-31 मार्च के बाद बारिश के बाद 6 से 8 अप्रैल के बीच बेमौसमी बारिश का भी अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन कहा गया है कि अप्रैल महीने की ये बेमौसमी बारिश 30-31 की बेमौसमी बारिश से भी ज़्यादा भीषण होगी। इसलिए पंजाब राव डक ने किसानों से अपील की है कि अपने खेतों में गेहूं, चना, अंगूर, प्याज, कड़वा आदि फसलों की सुरक्षा की जाए और उनके सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरते। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी महानगर पालिका ने बकाया वर्तमान संपत्ति कर का एक मुश्त भुगतान करने पर बकाये पर लगने वाले जुर्माने को 1 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक 100% अभय योजना लागू की है। इस योजना को नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उक्त योजना के अंतिम 2 दिन बचे हैं और चूंकि कोई विस्तार नहीं होगा, इसलिए नागरिकों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए नगर पालिका के माध्यम से संपत्ति कर संग्रहण के लिए वार्ड समिति, कार्यालय समिति सभी संबंधित प्रणालियां काम कर रही है। 30 और 31 मार्च को भी 2 दिन के अवकाश अवधि के दौरान भी, इसलिए महानगर पालिका प्रशासन नागरिकों से आग्रह कर रहा है कि इन अंतिम 2 दिनों में भी बकाया वर्तमान संपत्ति का कर भुगतान कर अभय योजना का लाभ उठाए और कठोर कार्रवाई से बचे। इस तरह का आह्वान महानगर पालिका के प्रशासन की ओर से किया गया है। जिंतूर तालुके के कौसड़ी में ख्वाजा कमालुद्दीन दरगाह का संदल गुरुवार 28 मार्च को बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा कमालुद्दीन दरगाह के संदल का आयोजन किया गया। दरगाह का रंग रोगन कर बड़े पैमाने पर यहां लाइट की रोशनाई की गई। इस संदल के अवसर पर भाई गांव के श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गुरुवार के शाम 7 बजे यहां पर शिरनी की तकसीम की गई। तरावी की नमाज के बाद रात 9 बजे गाँव में से घोड़े सवार होकर ढोल नगाड़ों के साथ धुन में निर्धारित मार्ग पर संदल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में नागरिकों की बड़ी संख्या दिखाई दी। रात 10:30 बजे ख्वाजा कमालुद्दीन के दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। इस समय बोरी पुलिस थाने के कर्तव्यदक्ष API सरला गाड़ेकर, इनके मार्गदर्शन में बीट जमदार सिद्धार्थ कोकाटे, POC अनिल शिंदे, POC जुलूस के दौरान शरद सावंत, पुलिस पाटिल प्रतिनिधि संभाजी इखे सहित पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हुए रहे। संदल के समापन के बाद शेख सफदर और उनकी टीम द्वारा कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया। ख्वाजा कमालुद्दीन दरगाह संदल का प्रोग्राम के लिए शेख समद, शेख अली, शेख जाकिर, शेख चांद पाशा, हाजी शेख इब्राहिम, शेख रियासुद्दीन, शेख सलाउद्दीन, शेख जमाल, शेख हुजूर, शेख अजराज मोहम्मद, शेख ख्वाजा मियाँ, शेख नसीर, शेख बलालुद्दीन, शेख एजाज, शेख अयानुद्दीन, शेख ख्वाजा मियाँ, शेख सल्लू, शेख मुख्तार, शेख असलम, शेख आसिफ, इसके अलावा संदल कमेटी के सदस्यों ने मेहनत ली।
आम लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 17 परभनी लोकसभा चुनाव को लेकर 97 गंगाखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आज मतदान केंद्र के अध्यक्ष एवं मतदान केंद्र के अधिकारी इनका 29 मार्च 2024 के रोज 2 सत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में अधिकारी कर्मचारी और इन्हें मतदान BU, CU, वीवीपैट और अन्य सामग्री के बारे में पूरी तफसीली मालूमात दी गई। इसमें हैंड ऑन ट्रेनिंग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस समय जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े एवं चुनाव निर्णय अधिकारी 17 परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र इन्होंने सुबह के सत्र में प्रशिक्षण को मुलाकात दी। उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को मार्गदर्शन किया। इस समय जीवराज ढापकर सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी 97 गंगाखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के प्रदीप शेलार तहसीलदार गंगाखेड़, कैलाश चंद वाघमारे तहसीलदार पालम, माधवराव बोतीकर तहसीलदार पूर्णा ये भी यहाँ पर हाजिर थे। उपस्थित मतदान केंद्र अध्यक्ष एवं मतदान केंद्र अधिकारी इन्होंने तहसीलदार कैलाश चंद वाघमारे इन्होंने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के कामयाबी के लिए सभी नायब तहसीलदार, मास्टर ट्रेनर, सभी महसूल अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। सार्वत्रिक निवडणूक, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक यासाठी अनुषंगाने आज 97 गंगाखेड या विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित केलेलं होतं। या प्रशिक्षणासाठी आज जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आदरणीय रघुनाथजी गावडे सर यांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे। या ठिकाणी सकाळच्या सत्रामध्ये मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण होतं, तर दुपारच्या सत्रामध्ये इतर मतदान अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं। दोन्ही सत्रात मिळून जवळपास 2600 मतदान अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे। खूप चांगल्या पद्धतीने प्रशिक्षण या ठिकाणी दिलेलं आहे। यामध्ये पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे सर्व शंकांचं निरसन करून मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांना EVM हँड्स ऑन ट्रेनिंगसुद्धा उपलब्ध करून दिलेलं आहे। प्रत्यक्ष मतदान यंत्रे हाताळणीसाठी त्यांना उपलब्ध करून दिलेली आहेत आणि सर्व मतदान केंद्राध्यक्ष मतदान अधिकारी यांच्या मनात मतदानाविषयी कुठलीही शंका, भीती काही न राहता सर्व प्रक्रिया त्यांना समजून सांगण्यासाठी जे या ठिकाणी आम्ही प्रशिक्षण दिलेलं आहे। विधानसभा मतदार क्षेत्रामध्ये जिल्ह्यामधील सर्वात जास्त मतदान केंद्र 432 मतदान केंद्र गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघात नियोजित केलेली आहेत। यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ यासाठी लागणार आहे। यामध्ये जवळपास 45 क्षेत्रीय अधिकारी नेमणूक केलेली आहे आणि त्यांच्याकडून सर्व 432 मतदान केंद्रावर आपण प्रशिक्षण घेणार आहोत। मतदान केंद्रावर जे नियुक्त कर्मचारी आहेत किंवा मतदान कार्यासाठी ज्यांना आपण ड्युटी दिलेली आहे त्या सर्वांचं पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करून घ्यायची सुद्धा सुविधा आम्ही या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे। निवडणुकीसाठी नियुक्त अधिकारी कर्मचारी यांना पुन्हा एकदा विनंती आणि सूचना आहे की आपल्याला नेमून दिलेल्या कामाबद्दलचं पूर्ण प्रशिक्षण आपण घेऊन त्यामध्ये पारंगत व्हावं। निवडणूक कार्यामध्ये कुणालाही सूट मिळणार नाही आणि आपल्याला नेमून दिलेलं काम चोखपणे अचूकपणे पार पाडण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे। त्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेलं मार्गदर्शन आणि वेळोवेळी सहकार्य जे काही लागेल ते पूर्ण उपलब्ध करून देण्याचे प्रत्येकाने आपापल्या कॅपॅसिटीप्रमाणे पूर्ण झोकून काम करायचं आहे। मतदारांना विनंती आहे की आपल्या भारताची लोकशाहीचा हा मोठा उत्सव आपण साजरा करत आहोत आणि प्रत्येकाने आपलं मतदानाचं कर्तव्य बजावणे जरुरी आहे। त्यामुळे जे मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत असे दिव्यांग आणि बेड रिडन जे काय वयस्कर मंडळी आहेत त्यांनासुद्धा आम्ही टपाली मतपत्रिका देणार आहोत। परंतु सर्व मतदारांना विनंती आहे की प्रत्येकाने आपलं बाकीची कामं बाजूला सरून मतदानाच्या दिवशी मतदान करावे आणि आपला मतदानाचा हक्क बजवावा एवढीच मी सर्वांना विनंती करतो। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.